तुमने फाइजा को नाश्ते पे नहीं बुलाया? नहीं, कह रही थी अपना खाना पीना खुद करेगी। बहुत खुददार है, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन मैंने भी खाने पीने का सारा सामान उसके किचन में रखवा दिया। अभी उनका गम ताज़ा है, कुछ दिन तक अपने साथ ही खिलाओ पिलाओ ताकि उनका दिल लगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें यहाँ किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। आसिम मेरे लिए भाइयों की तरह था, बुरे दिनों में मेरा साथी। मुश्किल वक्त में आसिम ने बहुत साथ दिया। फाइजा आसिम को बहुत अजीज थी। अब अगर यहाँ फाइजा को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, फायजा तो मुझे बहनों की तरह अजीज है। उसके यहाँ आने से मैं खुद बहुत खुश हूँ। मैं तो खुद इस घर में अकेली बोर होती रहती थी। अब वो आ गई है, हम दोनों गपशप लगाया करेंगे। और हेरा तो खुद मुझे बहुत अजीज है। वो इतनी प्यारी है, पूरे घर में रौनक लगा रखी है उसने। इतना दिल था मेरा इस घर में बच्चों की आवाज सुनने का। हेरा के आने से घर घर लगने लगा है। इस घर का सारा सूनापन खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ फाइजा, नाश्ता करो हमारे साथ। अभी सोहेल मुझसे तुम्हारा ही पूछ रहे थे, कह रहे थे अभी हमारे साथ नाश्ता कर लिया करो, बाद में जो दिल चाहे वो कर लेना। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी रूटीन जितनी जल्दी सेट कर लूँ बेहतर होगा। अभी तो वैसे बस मैं जॉब की तलाश में निकल रही हूँ। फाइजा इतनी जल्दी भी क्या है? अभी थोड़े दिन रिलैक्स करें आप। अभी तो इतने बड़े सदमे से गुजरी हैं आप। मैं मजीद वक्त पर बात नहीं करना चाहती। ये काम मुझे काफी पहले शुरू कर देना चाहिए था। देखिए मेरी बात सुने, आप जॉब के चक्कर में ना पड़े। मुझसे जो भी हो सका मैं करूंगा। हम मिलजुल कर गुजारा कर ही लेंगे। ये आपका बड़ापन है, लेकिन मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। आपने मुझे इस घर में सर छुपाने की जगह दी है और मैं यहाँ का रेंट भी जरूर पे करूंगी। फाइजा प्लीज, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हम कोई गैर तो नहीं है जो आप इस तरह कह रही हैं। देखिए अभी तो मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी मैं यहाँ का रेंट जरूर दूंगी। आसिम चले गए हैं, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। मैं उनका सर झुकने नहीं दूंगी। बस एक एहसान कर दीजिए, मेरी गैर मौजूदगी में अगर आप हिरा का ख्याल रख लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे कोई परेशानी नहीं और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। हिरा तो मुझे बहुत अजीज है। हिरा अपनी खाला के साथ रहेगी, है ना? और मैं इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं चलती हूँ। आइए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने नए सफ़र का आगाज अपने कदमों पे करना चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हाँ हाँ हाँ, तो इट्स ओके। आप अपने रिक्वायरमेंट्स भिजवा दीजिए और मैं अपनी टीम को कह देता हूँ। मामला देख लेंगे, कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके ओके, सी यू। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आए मिस फायजा, बैठे। कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। आसिम की अचानक मौत का बहुत दुख है। यकीन ही नहीं आता कि वो आज हम में मौजूद नहीं है। जो अल्लाह को मंजूर। आपका ये कैसे आना हुआ? दरअसल सर मैं आपके पास जॉब के लिए आई हूँ। अगर मुझे मेरी पुरानी जॉब वापस मिल जाए तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँगी।
आई एम सॉरी। देखिए, इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है, हालात आजकल ठीक नहीं हैं, हम तो डाउन साइजिंग कर रहे हैं। अब इस वक्त नई रिक्रूटमेंट करना तो नामुमकिन सा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसी कोई अच्छी वैकेंसी हुई मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सर। वो प्लीज़ अपनी सीवी दे दीजिए। आपकी एजुकेशन कंप्यूटर साइंस की है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं अपने रेफरेंस इस्तेमाल करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए। जी बेहतर है। हाँ, अगर कोई फ़ोन नंबर है तो मुझे प्लीज़ दीजिए। हासिम मेरी कंपनी का बहुत मेहनती वर्कर था, मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है। उसने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की। अगर आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं आपकी जहानत और काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं जल्दी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सर्च करके आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। यू वेलकम। इजाज़त दीजिए सर। जी, अल्लाह हाफ़िज़। दरअसल आपका प्रॉब्लम यह है कि आप हमेशा ही कुछ ज्यादा बोल जाते हैं और जहां बोलना होता है वहां खामोश रहती हैं आप। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की है, वो आप हैं। आपसे पहले मेरी जिंदगी में ना कोई था और ना कोई होगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपकी कंपनी का न्यूज़पेपर में ऐड देखा था जॉब के लिए, उसी सिलसिले में अप्लाई करने आई हूँ। आप लेट हो चुकी हैं, हायरिंग हो गई है। अच्छा, खैर आप प्लीज़ मेरी CV रख लीजिए, अगर Okay. ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? हाँ, क्या हुआ, फायजा आ गई? नहीं, फायजा तो अभी तक नहीं आई। बस उसकी जॉब का कुछ हो जाए, बेचारी बहुत परेशान थी। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चलो मैं आ रहा हूँ, फ्रेश हो। हाँ, तुम इतना पका दो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसने आपको तंग तो नहीं किया? अरे नहीं तंग किया, तुम ऐसी ही परेशान होती हो। जॉब का कुछ बना? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हें कहीं भी जॉब मिल जाएगी, फिक्र मत करो। एक दिन। अब तुम भी फ्रेश हो जाओ, सुहेल भी आ गए। मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा। मैं बाद में खाऊंगी। क्या हो गया फायजा, थकी हुई आई हो? साथ खाना खाने में क्या हर्ज है? नहीं, बस दरअसल दिल नहीं चाह रहा। आप लोग खाइए। अच्छा। अच्छा भाई, तो आपने हमें मिस किया? आयशा आंटी को ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? आयशा आंटी बहुत अच्छी है, मैं बहुत ख्याल रखती, मेरे साथ खेलती भी है। वाह भाई, चलें अभी तो आप अपने टॉय के साथ खेलें, हम आपके लिए खाना बना के लाते हैं। ओके? जब तक तुम्हारी जॉब नहीं हो जाती, खाना हमारी तरफ से। यार मैं मैनेज कर लेती, तो मैं परेशान नहीं करना चाह रही थी। कोई परेशानी नहीं हो रही मुझे, परेशानी तुम्हें हो रही है। चलो खाना खाओ। अच्छा भाई। फायजा, तुम्हें बुरा ना लगी तो एक बात कहूं? बिल्कुल कहो। वो असल में सुहेल कह रहे थे, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम। आयशा प्लीज, मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं, जब तक जॉब नहीं मिलेगी मैं उसी पर गुजारा करूंगी, तुम लोग फिक्र मत करो। अल्लाह पाक तुम्हारी मुश्किलात आसान करे। आमीन। खाना खाओ। थैंक यू। अच्छा भाई, क्या खाएंगे आप? दाल खाएंगे या चिकन खाएंगे? दाल खाओगी? सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है, आपका तो चेहरा ही सब कुछ बता रहा है। मुझे अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। मैं अपनी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट देख के नहीं बल्कि शक्ल सूरत देख के रखता हूँ, ताकि उसे देख के मेरा दिन अच्छा गुजरे। दिन का आगाज भी खुशगवार और इख्तिताम भी खुशगवार। मुझे आप में ये काबिलियत लग रही है। मुझे करना क्या होगा? बहुत आसान सा काम है। ये थप्पड़ आपको याद दिलाएगा कि औरतों की इज्जत कैसे करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान रखेंगे, शक्ल और सूरत पर नहीं, वरना ये दूसरा घर है ना, ये भी लाल हो जाएगा। लड़कियां अपनी शक्ल और सूरत पर नहीं बल्कि तालीम और काबिलियत के बलबूते पर जॉब मांगने आती है। शर्म आनी चाहिए आपको, औरतों की इज्जत करना सीखें। भूख तो नहीं लगी है? कौन आ गया इस वक्त? एक मिनट आते। आपा आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो गई? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई हमारे आने की? नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप अचानक से आ गई ना, तो मैं हैरान हो गई। मेरे भाई का घर है, क्या मैं बिन बताए नहीं आ सकती? नहीं नहीं आपा, आपका अपना घर है, जब आपका दिल करे आप तब आए। आप कब आई कनाडा से? भाई अभी आ रही हूँ, अब क्या सारी बातें दरवाजे पर पूछ लोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? वो आपको अचानक से देखकर मैं सब कुछ भूल गई। आए प्लीज अंदर आए। आ जाओ बेटा, अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ।
माशाल्लाह ये तो बड़े हो गए हैं। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ यहाँ पास। आयशा, तुमने बच्ची कब अडॉप्ट की? बताया भी नहीं। इंसान किसी से मशवरा ही कर लेता है। नहीं आपा, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये बच्ची किसकी है और तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये सुहेल के दोस्त की बेटी है। लेकिन तुम्हारे पास क्या कर रही है? आप मैं बताती हूँ ना आपको, इतना लंबा सफर तय करके आई हैं, आप तो थक गई होंगी। प्लीज बैठिए ना, बच्चे भी देखें कितने चुपचाप बैठे हैं। बैठिए ना प्लीज। मैं पानी लेकर आती तुम बस हमेशा दूसरों के बच्चों से ही दिल बहलाती रहना। मेरे तो कान तरस गए फुप्पो की आवाज सुनने के लिए। इस बच्ची को देखकर एक उम्मीद जागी थी कि शायद मेरी भाई की औलाद है, लेकिन मेरे भाई का घर तो अब तक सूना पड़ा है। कितना समझाया था मैंने सुहेल को, मगर वो मेरी बात सुनने के बजाय उसने मुझसे ही रिश्ते नाते तोड़ लिए। मैं आती हूँ आपा। वैसे बच्ची है तो बहुत प्यारी। आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पर आ गए, लेकिन आपके साथ रेहान भाई क्यों नहीं आए? उन्हें कुछ जरूरी मामला तय करने थे, इसलिए नहीं आए। वो भी अब चाहते हैं कि अपना बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट कर लें। अच्छा, लेकिन आपा उनका बिजनेस तो ठीक ठाक साइड था, फिर अचानक से क्या हुआ? वो चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश पाकिस्तान के माहौल में हो। तुम्हें तो पता है कि वहाँ का माहौल कितना आज़ाद है। वहाँ बच्चों की परवरिश मजहब के मुताबिक करना काफ़ी मुश्किल है। रेहान का ख्याल है कि बच्चों को उनकी तहजीब व सकाफत और रवायात से दूर रखना उनके साथ ज्यादती है। ये तो रेहान भाई की बहुत अच्छी सोच है। कितना अच्छा हो जाएगा जब वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के हालात का तो तुम्हें पता ही है, यहाँ एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। अरे नहीं आपा, यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हैं अब। और फिर आपका भाई भी तो है यहाँ। आपके सेट होने के लिए मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ। और तुमने अपनी लाइफ को सेट करने के बारे में क्या सोचा? क्या मतलब पापा, मेरी लाइफ तो सेट है। इतनी प्यार करने वाली बीवी माशाल्लाह मेरे पास मौजूद है, और क्या चाहिए भला? मैं औलाद की बात कर रही हूँ। औलाद के बगैर जिंदगी अधूरी होती है। तुम लोगों को बच्चे के बारे में सीरियस होकर कुछ सोचना चाहिए। जब अल्लाह को मंजूर होगा तब बच्चा भी हो ही जाएगा। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम है, हमारा इसमें भला क्या इख्तियार? इतने सालों से मैं तुम लोग की यही बात सुन रही हूँ, हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए इंसान को। अरे आपा छोड़े ना, आप भी आती क्या बातें लेकर बैठ गई हैं अब? तुम बेशक मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन मैं ये कहना नहीं छोड़ूंगी। एक ही भाई हो तुम मेरे, कैसे तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूं? तुम्हारी ही औलाद से बाप की नस्ल चलनी है। इतने साल बाद भी आप नहीं बदली। आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी क्या? हर तरह की कोशिश की हमने, हर डॉक्टर को दिखाया, हर तरह के टेस्ट करवाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे हम बेबस हैं। मैं हर दफा तुम लोग की यही बातें सुनकर चली जाती हूँ, लेकिन इस बार कोई ना कोई फैसला करके जाऊंगी। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और फिर टेस्ट करवाओ, आखिर पता तो चले मसला क्या है। आपा हमने हर तरह का टेस्ट करवा लिया, मैंने आपको बताया ना, सब कुछ कर लिया, सब ठीक है हमारे साथ, बस आप परेशान मत हो। सब टेस्ट ठीक है तो फिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा? कोई ना कोई वजह तो होगी। आपा प्लीज प्लीज, मैंने कहा ना, ये तो अल्लाह की मर्जी है। अब आप बिस्किट लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फायजा, इनसे मिलो, ये सुहेल की बड़ी आपा हैं शगुफ्ता। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आओ फायजा, चाय पियो हमारे साथ। नहीं, दरअसल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, चाय मैं थोड़ी देर में पी लूँगी। आप लोग बैठिए। हिरा, हिरा बेटा आ जाओ। आज मेरी जान। ये कौन थी? आपा वो
मेरा एक दोस्त था आसिम, आपको याद तो होगा। हाँ हाँ, वो अक्सर आया करता था हमारे घर। जी जी, ये उसकी बेवा है। क्या हो रहा है? ये सो गई है? हाँ, बस अभी अभी सोई। आज तो खाला के बगैर ही सो गई। आज खाला थोड़ी मसरूफ थी शायद, इस वजह से। हाँ, शगुफ्ता आपा की वजह से मसरूफ थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? एक बात तो बताओ फायजा, क्या औरत ही औरत की दुश्मन होती है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या बात हुई है? शगुफ्ता आपा जब से आई हैं तब से बस एक ही बात कर रही हैं, औलाद क्यों नहीं हो रही। उनकी बातों से साफ लग रहा है कि वो समझती हैं औलाद ना होने की वजह सिर्फ मैं। ये तो सबकी पुरानी बीमारी है, हर चीज का इल्जाम औरत पे डाल दो, क्योंकि वो चुपचाप भुगतती जो रहती है। पापा की जब भी सुहेल से बात होती है वो बस यही बात करते हैं। ऐसा लगता है इस बात के अलावा उनके पास कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत हर्ट होती हूँ। बेकसूर होने के बावजूद भी मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ। इतने अरसे तक वो इसी वजह से हमसे नाराज रही। वापस आई तो मुझे लगा शायद अब सुधर गई होंगी, लेकिन नहीं, अब भी उनके दिलो दिमाग में यही एक बात है। अब आई है तो मुझे लगा शायद बदल गई हूँ। देखो आयशा, कसूर उनका नहीं, इस माशरे का है। इस माशरे के दबाव में आकर ही तो हम इस चीज को अपनी नेचर का हिस्सा बना लेते हैं। हम तो ये भी नहीं सोचते कि हमारी बातें दूसरों को तकलीफ पहुंचा रही हैं। क्या होता जो अल्लाह मुझे भी औलाद दे देता, मेरा भी घर मुकम्मल हो जाता और लोगों की बातें भी ना सुननी पड़ती मुझे। इंसान खुद को तो किसी न किसी तरह से तसल्ली दे देता, लेकिन लोग उसे जीने नहीं देते। लोगों का और क्या काम है? शादी कब हो रही? अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ? अगला बच्चा कब हो रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, लोगों ने कब किसी को किस हाल में जीने दिया? लोगों की परवाह करनी छोड़ दो,
जब इंसान के खुद के अंदर महरूमी होना तो किसी की कही हुई छोटी सी बात बहुत दिल दुखा देती है। इंसान चाहकर भी इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकता। देखो आयशा, मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। औलाद देना तो अल्लाह के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में थोड़ी होती है। मैं तो डरती हूँ कि कहीं वो सुहेल को भी मेरे खिलाफ ना कर दे, कहीं उनको भी ऐसा ना लगने लगे कि मेरी वजह से औलाद नहीं हो रही। अभी तक तो सुहेल ने मुझे कुछ नहीं कहा, हमेशा मुझे तसल्ली ही देती। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सुहेल तुम्हारे खिलाफ हो जाए। इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे वो, चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। तुम उनसे बात करो और इत्मीनान रखो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। यकीन नहीं आ रहा आसिम इस दुनिया में नहीं रहा। कितनी छोटी सी बच्ची है, इतनी सी उम्र में बाप का साया सर से उठ गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। और फाइजा बेचारी जवानी में बेवा हो गई। इस माशरे में जवान बेवा होने से मौत बेहतर है। फाइजा बहुत हिम्मत वाली है। दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे। शायद किसी की नजर लग गई दोनों को। मैं जरा अरसलान और माया को देख लूं। क्या हुआ? तुम क्यों खड़ी हो ऐसे? आओ बैठो। आयशा, तुम आपा की बातों का माइंड मत किया करो। बस मेरी मोहब्बत में सब कुछ बोल देती है, वरना उनके दिल में कुछ भी नहीं होता। जब सब कुछ जबान पर है तो दिल में रखने की क्या जरूरत है? और वैसे भी लोग तो जबान से पहचाने जाते हैं, दिल में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। जब से आई हूं तब से एक ही बात किए जा रही हूं, वो भी ये सोचे समझे बगैर कि मैं कितना हर्ट होती। तो तुम हर्ट होती क्यों हो जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस काफी है हमारे लिए। ये हमारे लिए काफी है, उनके लिए काफी नहीं। वो तो बस उठते बैठते मुझे एक ही ताना देती। आयशा, वो कुछ अरसे के लिए मेहमान है हमारे पास, फिर चली जाएंगी। उन्होंने कौन सा हमारे साथ हमेशा के लिए रहना है? मुझे उनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सुहेल, मुझे प्रॉब्लम है उनकी कड़वी बातों से। वो हमें हमारी महरूमी का एहसास दिलाती है। जब मैं कह रहा हूं कि तुम परेशान ना हो तो फिर तुम क्यों सोचती हो इतना इस बात को? आप अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आ सकता, चाहे हमारी औलाद हो या ना हो। और दूसरी शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता कभी। प्लीज आइंदा मुझसे इस किस्म की बात मत करना।
आयशा आप तो मसरूफ हैं, मैं सोच रही थी हिरा को थोड़ी देर के लिए आपके पास छोड़ दूं। अरे नहीं नहीं, मैं बस फ्री हो गई हूँ, तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ। कहाँ जा रही हो? मैं बस मार्केट तक जा रही थी, इसके लिए दूध और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। कोई बात नहीं, मैं इसे संभालूंगी। बल्कि तुम एक काम करो, मेरे कमरे में बिठा दो कार्टून लगाकर। ठीक है। अच्छा खुदा हाफिज। इसकी बच्ची तो तुमसे बहुत मानूस है। वो आपा फायजा जब भी जॉब की तलाश में जाती है तो हिरा को मेरे पास ही छोड़ देती है, इसलिए ज्यादा मानूस है। ऐसे तो इसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बच्ची को देखेगी या जॉब करेगी? अब तुम हर वक्त तो इसकी बच्ची को नहीं संभाल सकती ना। इंसान सिर्फ अपने बच्चों को ही संभाल सकता है बस। खूनी रिश्ते सब कुछ नहीं होते आपा, और फायजा को तो मैंने अपनी बहन कहा है। इसी रिश्ते से मुझे हीरा से भी बहुत मोहब्बत है, और मुझे हीरा को संभालने में कोई एतराज नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होती है। हाँ, तुम्हारा बच्ची से दिल जो बहल जाता है, इसीलिए तो तुम अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचती। मेरे भाई के बारे में भी सोचो जरा, उसे बच्चे की कितनी कमी महसूस होती होगी। इंसान जब शाम में थका हारा घर आता है तो बच्चों की आवाज से सारी थकन दूर हो जाती है। बच्चों के बगैर भी घर क्या घर होता है? आपा इस सारे मामले में मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फायजा दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? इस तरह उसकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी और उसकी बेटी को बाप का साया भी मिल जाएगा। फायजा दूसरी शादी नहीं करना चाहती, वो अपनी बच्ची को खुद पालना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हीरा के सर पर सौतेले बाप का साया हो। उसे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला होगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो उसकी बेटी को अपनी बेटी समझे तो फिर तो कर लेगी ना। पता नहीं, आपकी नजर में है कोई रिश्ता? हाँ है। कौन? वक्त आने पर बताऊंगी।